जब आस्था की परीक्षा मंदिरों या शास्त्रों में नहीं, बल्कि भूख से और रोते हुए बच्चों की आवाज में होती है, तब क्या होता है? क्या केवल भक्ति से परिवार का पेट भर सकता है? पूरी नगर में जहां समुद्र की लहरें मंदिर की घंटियों के साथ गूंजती है और हर गली में भगवान जगन्नाथ का नाम सुनाई देता है, गीता पांडा की कथा इस प्रश्न का चमत्कारी उत्तर देती है। बहुत समय पहले पुरी में अर्जुन मिश्रा नाम के एक साधारण पांडा यानी पुजारी रहते थे। लोग उन्हें प्यार से गीता पांडा कहते थे। ये नाम उन्हें किसी पदवी से नहीं मिला था, बल्कि उनकी आदत से मिला था। वे रोज बिना रुके पूरी भगवत गीता का पाठ करते थे। उनके पास धन नहीं था। वे रोज भिक्षा मांगकर परिवार का पालन करते थे, लेकिन उनकी आस्था बहुत गहरी थी। उनके लिए भगवान जगन्नाथ कोई दूर के देवता नहीं, बल्कि अपने मित्र जैसे थे। एक साल पुरी में लगातार कई दिनों तक बारिश हुई। गीता पांडा भिक्षा मांगने बाहर नहीं जा सके। घर में रखा थोड़ा सा अनाज खत्म हो गया। उनके बच्चे भूख से कमजोर होने लगे। उनकी पत्नी चिंतित और दुखी थी, लेकिन गीता पांडा शांत रहे और रोज की तरह गीता पाठ करते रहे। वे कहते, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और गीता का ये श्लोक सुनाते, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उनकी कमी पूरी करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन जब भूख बढ़ती है तो विश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। दुख और गुस्से में उनकी पत्नी ने गीता उठाई और उस श्लोक पर 3 लकीरें खींच दी। फिर वह बच्चों के साथ चुपचाप लेट गई। गीता पांडा ने कुछ नहीं कहा। वे फिर से गीता का पाठ करने लगे। उनका मन भगवान पर ही टिका रहा। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उनकी पत्नी ने देखा कि 2 बालक खड़े हैं। एक का रंग बादलों जैसा सांवला था और दूसरे का चांद जैसा गोरा। उनके हाथों में चावल, सब्जी और मिठाइयों से भरी टोकरी थी। सांवले बालक ने मुस्कुराकर कहा, ये सामान गीता पांडा के एक मित्र ने भेजा है। पत्नी बहुत खुश हुई। उसने उन्हें अंदर आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बालक ने कहा, हम खाना चाहते हैं, पर मेरी जीभ 3 जगह से कटी हुई है, इसलिए मैं खा नहीं सकता। जब गीता पांडा को ये बात पता चली तो वो समझ गए कि ये स्वयं भगवान की कृपा है। श्लोक पर जो 3 लकीरें खींची गई थी, वही 3 निशान उस बालक की जीभ पर थे। वे तुरंत जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। वहां भगवान की मूर्ति के होठों पर भी 3 हल्के निशान दिखाई दिए। उस क्षण उनकी भूख और शंका सब मिट गई। गीता का श्लोक कागज पर नहीं, जीवन में सच हो गया था। गीता पांडा ने अपने जीवन से ये दिखा दिया कि जब कोई पूरी श्रद्धा से भगवान पर भरोसा करता है, तो भगवान स्वयं उनकी सहायता करने आ जाते हैं।